नमस्कार। आपको सीखो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विषय मैथ क्लास 10th, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है 2 चैप्टरों का। और जो है अब हम 3rd चैप्टर जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से कुछ हमने फार्मूले जो थे वो कल डिस्कस कर लिए थे। रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में कल मैंने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है एक सवाल हल करेंगे। इसमें 4 विधियां हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि और एक जो विधि है वो ग्राफीय विधि। ये 4 विधियां हैं। तो एक ही कोशिश करेंगे एक ही सवाल से जो है चारों विधियों को हम समझ पाएं। सवाल जो है इजी लिया है जिससे जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो हमें क्या, हमारे पास सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3 हो, तब x और y के मान ज्ञात करो। कहने मतलब है 2 समीकरण है हमारे पास और दोनों समीकरण रेखिक हैं। ये भी समीकरण रेखिक है, ये भी समीकरण रेखिक है। x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले जो है हम इसमें विलोपन विधि से हल करके देखेंगे, फिर उसके बाद इसी सवाल में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, तो इसके बाद इसी सवाल में बीजगुणन विधि लगाएंगे और इसी सवाल में हम जो है ग्राफिक विधि से हल करके देखेंगे। एक ही सवाल जो है चारों विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि समझिए, बड़ा आसान विधि है, समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले दोनों समीकरण लिख लो। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस के y बराबर 3। अब इसे जो है हल करेंगे, x और y के मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, यदि हम इसे जोड़ते हैं, अब यदि हम इसे जोड़ते हैं तो इसमें प्लस का निशान लगाएंगे और जो ऊपर वाला चिन्ह होगा उससे जो है दोनों चिन्ह की गुणा करेंगे, तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 ही रहेगा। मतलब ये प्लस के x ही रहेंगे, ये प्लस के 3 ही रहेंगे, लेकिन y जो है वो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। यदि हम इसे घटाते हैं तो इसमें प्लस माइनस माइनस, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है और जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है उसे हम जो है प्लस का संख्या मानते हैं। तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह संख्या वाली प्लस की है। तो जब प्लस की संख्या है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा जी, ये प्लस का हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह वाली जो है मान होते हैं वो कट जाते हैं, जो भी मान अपोजिट चिन्ह रहेंगे वो मान कट जाएंगे और समान चिन्ह वाले मानों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा जी, और ये ऊपर वाला प्लस का है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब ये अपोजिट हो गए तो इन्हें काट दिया जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो ये जुड़ जाएंगे और प्लस और माइनस माइनस होगा। और लेकिन ये 5 प्लस के हैं क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये 5 प्लस के माने जाएंगे, तो इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस के माने जाएंगे, प्लस और माइनस ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये अपोजिट है तो ये घट जाएंगे। अगर हल करते हैं चाहे माइनस लगा के हल कर सकते हैं चाहे हम प्लस लगा के हल कर सकते हैं, दोनों भी तरह से जो है हल हो जाएगा। तो यदि हम माइनस लगाएंगे तो समझो तीनों में हमें माइनस ही लगाना है। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि एक इसमें से 2 मान है, इसमें से एक मान कट जाए, एक मान में काटना ही रहेगा। तो हम ये देखेंगे कि जो है हमें कौन सा मान काटना है, तो उस आधार पर हमें चिन्हों का प्रयोग करना होगा। तो इसमें जो है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों समान है तो हमें माइनस लगा देना है। अगर ये प्लस का है ये माइनस का है, ये देखो प्लस और माइनस, जैसे प्लस है और माइनस है और इन्हें हमें काटना है तो हमें नीचे प्लस ही लगाना होगा। बात समझ गए, या माइनस और प्लस है और इन्हें काटना है, मतलब अपोजिट चिन्ह है और इन्हें काटना है तो प्लस ही लगाएंगे। और समान चिन्ह है और इन्हें हमें काटना रहेगा तो हम जो है माइनस लगाएंगे। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अगर समान चिन्ह है और हमें काटना है तो माइनस लगा देंगे, अगर विपरीत चिन्ह है उन्हें हम काटना रहेगा तो प्लस लगा देंगे। बस इतना सा अंतर है। तो इसमें अगर हमें समान चिन्ह वाले काटने हैं तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, समान चिन्ह थे और इसे हमें काटना था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए ये कट गया। बात समझ आ रही है, माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये प्लस का है, दोनों प्लस के हो गए हैं तो 2/, क्योंकि 1/, और 1/, 2/, हो गए हैं। प्लस और माइनस माइनस का और ये प्लस का है, प्लस माइनस कहने मतलब 5 प्लस के हैं और माइनस के 3 हो जाएंगे, संख्या घट जाएगी, 2 बचेंगे। जो चिन्ह संख्या बढ़ी इसका मतलब चिन्ह प्लस का लगेगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो y बराबर 2/2, 2 एकम 2, तो y बराबर क्या आ गया है 1, y का मान 1 आ गया है। अब y का मान हम जो है ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस y बराबर 5, ये तो हमारे पास समीकरण है, x प्लस y बराबर 5 समीकरण है। इसमें y का मान रखना है और y का मान हमारे पास कहाँ है, ये यहाँ पे निकल के आया था, y का मान क्या आया है, y बराबर 1, तो इसमें y का मान 1 रख देंगे
तो x प्लस 1 बराबर 5। बाई की जगह पे क्या रख दिया है, 1 रख दिया है बाई की जगह पे। ये एक जो है जो उधर जाएगा, अभी यहाँ पे प्लस का है, अब बराबर के उधर ले जाना है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 1। तो x बराबर 5 में से कम हो जाए कितने, 4। तो x का मान 4 आ गया, बाई का मान 5 आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये बड़ा आसान सवाल लिया है, इससे कि आपको जो है हमें विधियाएं समझना है कि विधियाएं जो यूज कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इजी सवाल लिया है। अब हम सवाल जो हल करेंगे, तुम चैप्टर वाइज सवाल हल करेंगे, उसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है वो सवाल करेंगे, तो सवाल उसमें कठिन भी होंगे और इजी भी होंगे, दोनों प्रकार के सवाल रहेंगे। ठीक है, अभी तुमने इजी लिया है तो एक ही सवाल में हमें क्या करना है, चारों विधियां लगानी है, इसलिए सवाल जो है आसानी से समझ में आ जाए, इस वजह से सवाल को इजी लिया गया है। और बड़ा आसान विधि है जो विलोपन विधि। और जब भी जो है ग्राफी विधि आए तो ये जो है एक ट्रिक समझ लिया जाए कि इसमें हमें जो पहले विलोपन विधि लगा के उसके मान निकाल लेने हैं। मान निकालने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसके बाद जब ग्राफी विधि लगाएंगे बड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो विलोपन विधि जो है इस प्रकार से यूज की जाती है। ठीक है, अगली जो हमारी विधि है वो है हमारे पास विधि जो है, अगली जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसी सवाल में प्रतिस्थापन विधि लगा के हल करेंगे। आंसर वही आने चाहिए जो आंसर जो है विलोपन विधि के माध्यम से आए हैं, आंसर में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो है विधि जो है सही है। अगर आंसर गलत आ रहे हैं तो जो है विधि नहीं सही लगी हुई है। तो हम दूसरी जो विधि है प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि बड़ा आसान विधि है जी, जैसे विलोपन विधि आसान है, ये भी बड़ा आसान विधि है, इसमें कुछ है नहीं। कहने मतलब क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, इसमें समीकरण 1 मान लेंगे। पहले इससे हम x का मान निकाल लो या y का मान निकालो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है उसका मान निकाल लो। x की इच्छा है तो x का मान निकाल लो, और y की इच्छा है तो y का मान निकाल लो। जिसकी जैसे वैसे मैं x का मान निकाल रहा हूँ तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 5, जब y उधर चला जाएगा जब माइनस का y हो जाएगा। ये हमारे पास x का मान आ गया है। ठीक है, तो x का मान जो है x माइनस y बराबर 3, समीकरण से 2 मान लेंगे और x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास कौन सी है, ये x माइनस वाई बराबर 3। अच्छा, x का मान है क्या, ये हमारा x का मान है, और x की जगह पे हम पूरा मान जो उठा कर रख देंगे। क्या है, x का मान है 5 माइनस के y। ठीक है, तो जो x की जगह पे हमें रखना क्या है, 5 माइनस के y, और ये माइनस का है और जो साथ में y है तो y है बराबर x का मान रख दिया है। अब इसे हल कर लेंगे तो ये तो 5 ही रहेंगे। माइनस माइनस मैंने बताया था, अगर समान चिन्ह तो जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस जुड़ के चिन्ह प्लस का लगेगा, माइनस माइनस जुड़ के चिन्ह माइनस का लगता है, और विपरीत चिन्ह रहेंगे तो मान घटते हैं। प्लस माइनस हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह जो संख्या बड़ी रहेगी वो संख्या का चिन्ह लगता है। तो कहना मतलब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो जो 2y हो जाएगा, और जो माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा, बराबर 3 हो जाएंगे। ये प्लस ये जो है प्लस के 5 है, और उधर जाएंगे तो जो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर 3 माइनस के 5, तो 2y माइनस के 2y बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया है 1। y का मान हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, आंसर आएगा और सेम ही आंसर आएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस के y बराबर 5, तो y का मान क्या आया है, 1 आया है, तो x प्लस के 1 बराबर 5, तो x बराबर 5, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -1, x बराबर 4, x का मान 4 आया है, y का मान जो है 1 आया है। इस प्रकार जो है ये हमारी कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। इससे पहले जो की थी वो कौन सी विधि थी, विलोपन विधि थी। अब हम तीसरी विधि जो लाएंगे, अगली हमारी जो विधि है वो बज्र गुणन विधि है। इसमें पहले तो हम जो है फार्मूला बनाना सीखते हैं, इसलिए फार्मूला यूज किया जाता है। फार्मूला जो है यहाँ से बना लिया जाता है, तो कोई टफ नहीं है, बहुत इजी फार्मूला बन जाता है, बस हमको जो मेथड पता होना चाहिए। इससे पहले कैसे फार्मूला बनाएंगे, पहले एक्स लिखेंगे बटे में, बज्र मतलब होता है त्रिज्या गुणा, जो एक्स लिखा है वो एक्स के पद को हम छुपा लेंगे। ठीक है, एक्स के पद को छुपा लिया जाएगा, उसके बाद त्रिज्या गुणा करेंगे। तो ये एक्स लिख लिया है, ये वाला पद हमने छुपा लिया है, त्रिज्या गुणा हो गई, इससे इसकी गुणा हो जाएगी और इससे इसकी गुणा हो जाएगी। यानी मतलब b1 इंटू C2 माइनस के b2 इंटू C1, चिन्ह जो है माइनस का लगाया जाएगा, बराबर माइनस के बाई बटे, अब ये वाला पद छुपा लिया जाएगा, बाई वाला पद छिपा लो,
तो इसे गुणा कर लो, तो A1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, C2 से हो जाएगी, और माइनस का A2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, C1 से हो जाएगी, बराबर 1। और जब 1 लिखा जाता है तो C1 वाला मान छुपा लिया जाता है, A वाला मान छुपा लेंगे, तो इसे गुणा कर लेंगे, तो A1 की गुणा हो जाएगी B2 से, माइनस का A2 की गुणा हो जाएगी B1 से। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बीजगुणन विधि का। ठीक है, तो हमारे पास जे क्या है, जो व्यापक रूप है। ठीक है, रेखीय समीकरण के क्या है, व्यापक रूप है, तो उसका हमने फॉर्मूला बना लिया है। अब हम रेखीय समीकरण लिख लेंगे, x प्लस के y बराबर 5 समीकरण 1 है जी, और x माइनस के y बराबर 3 समीकरण 2। अब इसमें जो हम मान रखेंगे इस वाले फार्मूले में, इसमें से मान निकालेंगे, जो है माइनस का है वो माइनस में माइनस का ही मान रखेंगे, जो प्लस का है वो प्लस का मान रखेंगे। पहले तो जो 5 इधर है वो इधर लेके आओ, तो x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0, और x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें मान रखेंगे, तो x बटे ये, अब x को छिपा लेंगे, b1 का मान क्या है, इसका है कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे यहाँ पे, तो b1 का मान है 1 मल्टीप्लाई, और c2 का मान क्या है माइनस के 3, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, ये माइनस लगेगा। b2 का मान क्या है, ये y है, और y जो है माइनस का है, y जो है माइनस का है, इसका मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई, और माइनस के 5 बराबर माइनस का y है, माइनस का y बटे a1 का मान क्या है, a1 का मान 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई, c2 का मान क्या है, c2 त्रिगुणा हो गई, c2 का मान माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 माइनस a2 का मान क्या है, a2 का मान 1 है, 1 मल्टीप्लाई c1 का मान क्या है, माइनस के 5 बराबर 1 बटे a1 का मान है, a1 का मान है 1 मल्टीप्लाई b2 का मान है माइनस का 1 माइनस a2 का मान है 1 मल्टीप्लाई b1 का मान है 1। ऐसे हल कर लेंगे, तो x बटे 3 एकम 3 माइनस के 3, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 5 हो जाएंगे जी, माइनस के 5 वजह ये है कि माइनस और माइनस जो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा रहेगा, बराबर ये माइनस के 22 हैं, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस में प्लस के 5 हो जाएंगे, बराबर ये 1 बचा है, यहाँ पे जो है माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बटे माइनस के 8, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है, तो 5 और 3 8, माइनस के 8 हो गए, बराबर माइनस का y बटे ये हो जाएंगे प्लस के 2, बराबर 1 बटे माइनस के 2। अब इसे हल कर लेंगे, यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो पहले तो इसके बराबर a करेंगे, फिर उसके बाद इसके बराबर a करेंगे, तो x बटे माइनस के 8 बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस के 2। अब x बराबर जब बटे में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो माइनस के 8 बटे माइनस के 2, माइनस कट जाएगा, 2 चौको 8, 1 कितना आ गया है 4 आ गया। हमें y का मान निकालना है, तो इसके बराबर एक बार वो करेंगे, तो माइनस के y बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2, माइनस माइनस कट जाएगा, बटे में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, y बराबर 2 बटे 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि y बराबर 1। x और y के मान आ गए हैं, क्या है, x बराबर 4 आया है और y बराबर 1 आ गया है। तो इस प्रकार जो है ये हमारी जो है बीजगुणन विधि है। ये जो फार्मूला बनाना एक बार सीख लो, और पूरा सवाल आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस एक बार फार्मूला बना लो, इससे मान जो है निकाल लिए जाते हैं, a1 का मान b1 c1 का मान, इससे मान निकाल लो, a1 b1 c1 का मान, a1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान माइनस के 5 है, a2 का मान 1 है, b2 का मान माइनस का 1 है, और c2 का मान माइनस के 3 है, और सब मान इसमें रख दो, बस हल कर लो, आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान विधि है, कोई जो है इसमें जो है कठिन विधि नहीं है। इसकी जो अगली विधि है वो अगली जो विधि है वो ग्राफीय विधि है। इस विधि में क्या करना है, x का कुछ भी मान मानेंगे तो हमें y का मान निकल के आएगा, y का मान फिर हम कुछ मानेंगे तो x का मान निकल के आएगा। इसी प्रकार दोनों जो है समीकरणों में हमें x y के मान मानने हैं, और उसके बाद जो भी मान निकल के आएंगे उसका हमें ग्राफ बनाना है। कैसे करेंगे, तो पहले समीकरण 1 से, तो x प्लस y बराबर 5 समीकरण 1। x का मान कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि x का मान जो है 0 माना जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या मानी जाए। और मान ऐसे मानने हैं हमें कि ये इधर वाला जो मान हो अनुपात में ना बन पाए, मतलब पॉइंट में मान ना बन पाए, पूरी संख्या कट जानी चाहिए।
या तो आप 0 मान लो तो जो y बराबर 5 बचेगा। ऐसा ना हो कि जो है इधर y का मान 1.4 बन रहा है या 2.3 बन रहा है, पॉइंट में मान नहीं बनना चाहिए y का। वो वैसे भी सवाल जाएगा, पॉइंट वाला भी सवाल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टफ पड़ता है कि जब ग्राफ में बनाते हैं तो पॉइंट वाली संख्या जो है उसमें मेंशन करना थोड़ा कठिन रहता है। तो इसलिए कोशिश करो कि पॉइंट में ना बन पाए संख्या। अगर 0 माना तो 0 ही जो है मानना चाहिए, सवाल जो है आसान रहता है। तो माना x बराबर 0, ठीक है। x का मान अगर 0 मान लिया तो 0 प्लस y बराबर 5 हो गए, तो y का मान क्या हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। एक इसमें जो है कॉलम बना लो, इसमें मैंने x और y, x का मान 0 माना तो y का मान हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ऐसे कॉलम में लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, y का मान मानेंगे, माना y बराबर 0। जब y का मान 0 माना तो x प्लस के 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या आ गया है, 5 आ गया है। तो हमने जब y का मान 0 माना तो x का मान हमारे पास 5 आ गया है। इसी प्रकार समीकरण 2 से कर लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सी है, x माइनस y बराबर 3, तो माना x बराबर 0, तब 0 माइनस के y बराबर 3, तो y बराबर माइनस के 3। और फिर हम जो है अब y का x का मान मान लिया मैंने 0, अब y का मान 0 मान लो, कि मान सकते हैं कि इधर जो है पॉइंट में संख्या नहीं बनेगी, 0 मान सकते हैं। बस ध्यान रखना कि उधर जो है जब दूसरा मान निकले, चाहे वो x का मान निकले चाहे वो y का मान निकले, वो हमारा पॉइंट में नहीं बनना चाहिए कोई भी संख्या। अगर पॉइंट में बन जाएगा तब भी ये नहीं वो सवाल होगा नहीं, वो सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि संख्या पॉइंट में आती है तो ग्राफ में बनाना थोड़ा जो है कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए जो है कोशिश करो कि जो है संख्या पॉइंट में ना आ पाए। तो अब जो है हमें y बराबर -3 हो गया, y का मान मानना है तो माना y बराबर 0, माना y बराबर 0। जैसे हम y का मान 0 मानेंगे तो x माइनस 0 बराबर 3, तभी x बराबर 3। पहले हम अब इसका भी जो है एक वो बना लो, कॉलम बना लो, x और y। तो पहले हमने जो x को जब 0 माना तो y का मान -3 आया, जब हमने y को 0 माना तो x का मान 3 आया। ये हमारे अब सब मान आ चुके हैं, हमें ग्राफ में बनाना है। तो ये हमारा x होता है प्लस का होता है, जो हमारा y होता है प्लस का होता है, जो x होता है जो माइनस का होता है, जो y होता है जो माइनस का होता है। ये हमारा जो ग्राफ होता है। कहने मतलब जो है जो भी x के प्लस के मान होंगे वो इधर रखे जाएंगे, जो भी x के माइनस के मान होंगे वो इधर रखे जाएंगे, y के प्लस के मान होंगे ऊपर रखे जाएंगे, y के माइनस के मान होंगे नीचे रखे जाएंगे। इससे पहले हम ये देख लो कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 कॉलम खींच लेने हैं, बराबर दूरी पर कोशिश करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम खींच लिए, ठीक है। अब हमें जो है रेखाएं खींचनी है। तो पहली जो समीकरण है उसके जो है बिंदु कौन से हैं, 0, 5। अब पहले जो x पे तो वो बिल्कुल नहीं चलना है, मतलब x पे तो हमें ये x अच्छा, इसमें हमें नहीं चलना है बिल्कुल भी, लेकिन y पे में 5 चलना है। किस में चलना है, प्लस में चलना है, तो प्लस की y तो इधर है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए हैं 0, 5, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है। x पे में चलना नहीं है, 0 चलना था, y पे 5 चलने हैं, तो y पे 5 चल गए हैं। तो इसके बाद y पे कितना चलना है, 5, y पे 5 चलना, वही प्लस में चलना है, x पे नहीं, हाँ इसके बाद जो x पे चलना है 5, तो 1 2 3 4 5 x पे 5 चलना है, y पे नहीं चलना तो नहीं चलना है। तो ये हो गए हमारे 5 का 0। अब इससे होती है बिंदु से होती है रेखा, और रेखा का नाम जो है क्या है, x प्लस के y बराबर 5, ठीक है। अब दूसरी समीकरण की रेखा खींचनी है। तो इसमें जो है x पे तो बिल्कुल नहीं चलना था, 0 आया है x का मान, y पे -3 चलना है, लेकिन y का -3 नीचे है, तो 3 1 2 3 ये हमारा -3 हुआ है। x पे नहीं चलना है बिल्कुल भी, y पे हमें -3 चलना है, ठीक है। ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, x पे जो है 3 चलना है, तो प्लस में चलना है, तो 1 2 3 x पे प्लस में 3 चलना है, y पे नहीं चलना है, तो ये हमारा आ गया 3 का मान 0। अब इनसे होती हुई एक रेखा खींच दी, इनसे होती हुई रेखा खींच दी। अब ये रेखा जहाँ पे काटेगी जाके, ये रेखा जहाँ पे भी काटेगी जाके वो उसके जो है मान होंगे। देखो ये रेखा जो है लगभग जो है इस बिंदु पे काट रही है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 है, x का 4 है और y का 1 है, तो x का 4 है y का 1 है, तो x बराबर क्या आया है 4 और y बराबर क्या आया है 1। वही मान आए हैं जो हमारे 3 विधियों से आए हैं। ये हमारी जो कौन सी विधि है, ये हमारी ग्राफिक विधि है।
ठीक है, ग्राफ के माध्यम से मान निकाले जाते हैं। तो चारों विधियाँ हो गई हैं, मान समान आए हैं, इसका मतलब जो है कौन सी, वही चारों विधियाँ सही हैं। ठीक है, सीख गए हैं आप लोग। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो आएगी तो हम जो है एक्सरसाइज से सवाल जो है करेंगे 1 बाई 1, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल होंगे या परीक्षा के दृष्टिकोण से आए हुए सवाल होंगे, वो सारे सवाल जो है हम रिवाइज करेंगे। ठीक है।